आप सभी का जी राजस्थान में आपके साथ हूं रुक्मणी। खबर विस्तार से। जोधपुर से राहत भरी खबर। लंबे अंतराल के बाद हो रही है बरसात। शहर में हो रही है बरसात। किसानों के चेहरे खिले हैं, रौनक आई है लोगों के चेहरे पर और गर्मी से राहत मिली है। इस वक्त की राहत भरी खबर जोधपुर से आ रही है, जहां पर लंबे अंतराल के बाद हो रही है बारिश। शहर में हो रही है बारिश। किसानों के चेहरे पर खुशी की रौनक, लोगों को मिली गर्मी से राहत। जोधपुर से राहत भरी खबर। लंबे अंतराल के बाद हो रही है बरसात। शहर में हो रही है बारिश। किसानों के चेहरे खिले और गर्मी से मिली राहत। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और सीधे चलते हैं जोधपुर, जहां पर हमारे संवाददाता राकेश हैं। राकेश, राहत भरी खबर। लंबे अंतराल के बाद बारिश का दौर जारी है और लोगों को उमस से राहत मिली है। फिलहाल तस्वीरें दिखाइए। रुक्मणी, बात करें निश्चित रूप से जिस तरीके से लगातार गर्मी पड़ रही थी सावन महीने में, तो पूरी सावन में जब बारिश हुई उसके बाद जब भादवे में बारिश की आवश्यकता थी, उस समय आवश्यकता के अनुसार बारिश नहीं हुई। किसानों के चेहरे पिछले कुछ दिनों से देखें तो लटकते गए थे, क्योंकि जिस तरीके से खेती जो करने की बात कर रहे हैं हम, ज्वार, बाजरा, तिलहन की जो फसल थी उनके लिए अब पानी की आवश्यकता थी। क्रॉप बाहर आ चुकी थी लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। इसके साथ ही गर्मी जो है फिर से एक बार अपना तेवर दिखा रही थी और उस तेवर को देखते हुए जनता के हाल बेहाल हो रहे थे। लेकिन आज अचानक सुबह से ही तेज उमस के बाद अचानक ही बारिश जब शुरू हुई, हालांकि 10 मिनट की बारिश हुई है, अब हल्की बौछारें आ रही है, लेकिन इस 10 मिनट की बारिश से भी किसानों को निश्चित रूप से जीवनदान मिला है, क्योंकि इन फसलों को बारिश की सख्त आवश्यकता थी। फसलें जलने लगी थी। पिछले 3-4 दिन से हम लगातार खबरें भी दिखा रहे थे कि जो ज्वार, बाजरी जैसी फसलें हैं वो लगातार खराब होती जा रही थी। किसानों की चिंताएं बढ़ती जा रही थी और निश्चित रूप से जब अब 10 मिनट की भी बारिश हुई, लेकिन निश्चित रूप से कल ओशिया, लोहावट साइड में भी बारिश हुई, तो निश्चित रूप से अब किसानों के चेहरे जो उदास थे वो कहीं न कहीं अब खिल उठे हैं। राकेश, मौसम विभाग की तरफ से क्या सूचना है? रुक्मणी, मौसम विभाग की ओर से बात करें तो जिस तरीके से लगातार उमस की जो संकेत मिल रहे थे, उसके बाद मौसम विभाग ने भी संकेत दिया था कि अगले 1 या 2 दिन में हल्की जोधपुर में बारिश होगी। और बारिश जिस तरीके से किसानों के लिए आवश्यकता थी, तो मौसम विभाग ने भी ये संकेत दिया था कि जल्द ही बारिश होगी। और देख सकते हैं कि निश्चित रूप से अभी भी काले बादल छाए हुए हैं। हल्की सी रिमझिम जो है इस समय जोधपुर शहर में बारिश हो रही है। ग्रामीण सेक्टर में कल मैंने पहले भी कहा कि बालेश्वर, लोहावट, ओरछा सहित कई क्षेत्रों में कल बारिश देखने को मिली और आज जोधपुर शहर में भी जिस तरीके से बारिश देखने को मिली है, निश्चित रूप से मौसम विभाग ने भी भविष्यवाणी की है कि 1-2 दिन में अच्छी बारिश जो है पश्चिमी राजस्थान में हो सकती है। और उसका नज़ारा भी आप देख रहे हैं कि निशाद जो है बादल छाए हुए हैं लगातार, और मौसम में जो सुबह तक टेम्परेचर बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा था, लगातार उमस का माहौल था, उस उमस के माहौल से जनता को राहत मिली। आप देख सकते हैं कि मौसम बड़ा सुहावना हो गया है और आसपास के जो पेड़ पौधे भी अब सूखने की कगार पर थे, उनको फिर एक बार इस 10 मिनट की भले ही 10 मिनट की बारिश हो, लेकिन निश्चित रूप से उनको भी राहत मिली। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर जो है पानी जो है बढ़ने लगा है, तो निश्चित रूप से आम जनता को जहाँ गर्मी और उमस से राहत मिली है, तो उसके साथ ही किसानों के भी चेहरे फिर एक से एक बार खिल उठेंगे, क्योंकि उनकी फसलों को नया जीवन दान मिलेगा, अमृत मिलेगा। बिल्कुल राकेश, हम देख सकते हैं बारिश का दौर जारी है और किसानों के चेहरे खिले हैं और खुशी की रौनक भी है। लोगों को उमस से राहत भी मिली है और तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं किस तरीके से बारिश का दौर जारी है। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से आगे के जो 2-3 दिन है बरसात की दौर जारी रहेगा या क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? रुक्मणी, बात करें निश्चित रूप से मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 1 या 2 दिन में अच्छी बारिश जो है वो जोधपुर संभाग में हो सकती है, और उसका संकेत जो दिया था मौसम विभाग ने वो निश्चित रूप से अभी दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि पिछले 7 दिन से जो हालात हो रहे थे, मैं बात कर रहा हूँ 15 अगस्त की सुबह से लेकर जो हालात पूरे जोधपुर संभाग में बन रहे थे, लगातार उमस हो रही थी, गर्मी हो रही थी और उससे आम जनता के हाल बेहाल हो रहे थे। तो उसके बाद मौसम विभाग ने जो, हालांकि मानसून जरूर थोड़ा कम हुआ है, भादवा माह है
सावन के बाद जब भाद्र पक्ष होता है तो निश्चित रूप से भाद्र पक्ष में बारिश होती है, लेकिन इस बार मानसून थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है सावन के बाद। तो लगातार मौसम विभाग उसको रिसर्च कर रहा था। रिसर्च के बाद पिछले 2 दिन से ये कहा जा रहा था कि कभी भी बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश हुई नहीं है। आज बारिश हुई है और अगले 1 या 2 दिन के लिए भी मौसम विभाग कह रहा है कि निश्चित रूप से जनता को राहत मिलेगी। बिल्कुल राकेश साहब बने रहिए हमारे साथ। पाली से संदीप भी जुड़े हैं हमारे साथ। संदीप, राहत भरी खबर, लंबे समय के बाद बरसात का दौर जारी है। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से आपके पास क्या सूचना है? बिल्कुल मौसम विभाग के सूचना के अनुसार फिलहाल पाली जो जिला है उसको येलो अलर्ट पे ही रखा गया है। पाली जिले के जो लोग हैं वो भगवान इंद्र को आज इसलिए शुक्रिया कर रहे हैं। पिछले 7 दिनों से जिस तरह की उमस, जिस तरह की गर्मी पाली जिले में देखी गई है, लोग बेहाल हो रहे थे। और आज जिस तरह का मौसम है, उस मौसम में आम लोगों ने वाकई में राहत दी है। मौसम आप देख पा रहे हैं बहुत खुशनुमा हो चुका है, बारिश आए हुए हैं। और पाली के कई इलाकों की अगर बात करूँ, जैसे ठीक है संदीप, बने रहिए हमारे साथ। राकेश आपके पास आऊंगी। लंबे अंतराल के बाद बरसात का दौर जारी है और शहर में बरसात हो रही है और किसानों के चेहरे भी खिले हैं। खास करके हम बात करें किसानों की जो फसल है, गर्मी से उमस से भी मिली है राहत और आगे की फसल अच्छी होगी, किसानों को उम्मीद भी है। और अगर आपके पास कोई लोग हैं और किसान भी है, उनसे बात करिए, उनसे रिएक्शन लीजिए। देखिए रुक्मणी, हम रिएक्शन लेने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से जो सावन महीने से पहले जो बारिश का दौर शुरू हुआ था तो फसलें बो दी गई थी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो ये जो समय होता है निश्चित रूप से ज्वार, बाजरी, तिलहन और जो है अन्य फसलें उनको बोने का टाइम होता है। बो भी दी गई थी, क्रॉप जो है खेतों में बाहर भी आ गई। लेकिन जब क्रॉप बाहर आती है उसके बाद उन्हें पानी की फिर से आवश्यकता होती है और अब भी पिछले 7-8 दिन में पानी की आवश्यकता थी, लगातार फसलें जल रही थी। लेकिन जब बारिश नहीं हो रही थी तो किसानों के चेहरे उतरने से लगे थे। लगातार किसान सरकार से भी मांग कर रहे थे कि मुआवजा घोषित किया जाए, क्योंकि हालात बिगड़ रहे थे। लेकिन आज जो बारिश आई है, मैं कुछ लोगों से बात करूँ। सर, आज जो बारिश आई है निश्चित रूप से क्या कहेंगे, किसानों के लिए किस तरीके की फायदेमंद है? जी बिल्कुल, पिछले 5-7 दिन से जोधपुर में बहुत ज़्यादा उमस थी। उमस के बाद में लोगों के चेहरे बहुत मायूस थे। आज जब पहली बारिश हुई है तो लोगों में बहुत राहत की सांस ली है। वैसे देखा जाए तो उमस अभी वापस ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन वहीं देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों के किसान हैं जो खाद्य बीज वगैरह लेने आए हैं यहाँ पर जोधपुर में, उनके चेहरे पर इस बारिश को देख के काफ़ी खुशी महसूस हो रही है और आने वाला समय उनका बहुत भविष्य अच्छा हो, एक यही ईश्वर से कामना कर रहे हैं। तो किसानों के चेहरे निश्चित रूप से खिले हैं। ये बारिश उनके लिए कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि उनकी क्रॉप जो है अभी इस समय जो है काफ़ी बाहर आ चुकी है। और निश्चित रूप से जब फसल का पूर्ण पकने का टाइम था उस समय उनके बारिश की जो हमारे मारवाड़ी में कहते हैं कि पान की आवश्यकता थी, मतलब पानी की आवश्यकता थी। जब पानी नहीं मिला तो निश्चित रूप से किसानों के चेहरे जो है उतरने से लगे थे। लेकिन अब ये जब बारिश हुई है, भले ही 10 मिनट की हो, लेकिन निश्चित रूप से उन फसलों के लिए जीवनदान साबित होगी ये 10 मिनट की बारिश, जिससे कि जो फसलें हैं तैयार होने की स्थिति में हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी, किसानों को राहत मिलेगी। क्योंकि किसान लगातार पिछले 5-7 दिन से उनके जो हालात बिगड़ने लगे थे, क्रॉप जो है वो जलने लगी थी। जिस तरीके से धूप पड़ रही थी, गर्मी जो थी और उमस थी, उसके वजह से क्रॉप भी जलने लगी थी। लेकिन अब ये जो बारिश आई है निश्चित रूप से उस क्रॉप के लिए बहुत बेहतरीन कह सकते हैं, उनके लिए अमृत के समान है ये बारिश क्रॉप के लिए। तो किसानों के भी चेहरे पर काफ़ी खुशी जो है अभी दिखाई देगी आप लोगों को। बिल्कुल राकेश, हम देख सकते हैं जल भराव की स्थिति भी वहां पर है। जल निकासी के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? रुक्मणी, बात करें निश्चित रूप से जल निकासी की बात है। लगातार हमने जब मानसून चल रहा था उस समय भी बात की थी। जल निकासी जब जो है नगर निगम की ओर से पर्याप्त व्यवस्थाएं जरूर की जाती है, लेकिन जिस तरीके से सीवरेज की वजह से जब अचानक बारिश आती है तो पानी एक बार तो सड़कों पर इकट्ठा होता है। निश्चित रूप से अगले 1-8 घंटे में जो है वो पानी जब बारिश बंद जाती है, थम जाती है, उसके बाद 1-8 घंटे बाद जब पूरा जो सड़कें हैं वो जो है पानी से निकासी उनके साथ खाली हो जाती है। क्योंकि सीवरेज लाइनें हैं निश्चित रूप से, तो थोड़ा सा ज़रूर समस्या आवागमन में होती है जब तेज़ बारिश आती है घंटे भर के लिए। लेकिन उसके बाद जब बारिश थम जाती है तो 1-8 घंटे में जो है पानी सड़कों से उतर जाता है, लोगों के आवागमन के भी जो है दिक्कतें बंद हो जाती है। लेकिन हालांकि बनाड रोड ऐसा है जहां अभी तक नाले का निर्माण हो रहा है, तो नाले का निर्माण अभी वहां पूरा नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में वहां जरूर जल भराव की दिन भर स्थिति नजर आएगी। लेकिन
बाकी के बिल्कुल क्षेत्रों में राकेश, जहाँ आप जल बने भराव रहिए है, हमारे वो साथ। कुछ देर पाली बाद का में रुख करते हैं, वहां पर संदीप भी है हमारे साथ। संदीप, अगर बात करें पाली में बरसात का दौर जारी है और मौसम विभाग की तरफ से क्या सूचना है आपके पास? बिल्कुल, मैं अगर मौसम विभाग की बात करूँ तो देखो, फिलहाल येलो अलर्ट से रखा गया है। लेकिन यहाँ पाली जिले के जो लोग हैं, भगवान इंद्र का इतना शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पिछले 7 दिनों से जिस प्रकार की उमस हमने देखी है, जिस प्रकार की गर्मी हमने देखी है, आज उस गर्मी से कहीं कहीं राहत मिली है। मौसम आप देख पा रहे हैं बहुत खुशनुमा हुआ है और पाली जिले की कई ऐसे क्षेत्र हैं। बिल्कुल संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। राकेश, आपके पास आऊंगी। जोधपुर में झमाझम बारिश का दौर जारी है और आने वाले दिनों में जो बारिश का रहेगा, अलर्ट किया गया है कि कितने दिन तक बारिश रहेगी। मौसम विभाग की तरफ से आपके पास क्या सूचना है? अगर बात मौसम विभाग की करें रुक्मणी, तो निश्चित रूप से मौसम विभाग अभी भी उम्मीद लगाए बैठा है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार महाराष्ट्र में, बॉम्बे में जिस तरीके से बारिश हो रही है, अभी तक मानसून गया नहीं है। सावन के बाद जो मारवाड़ की जो परंपराएं हैं, भाद्र माह है, जो भाद्र माह में निश्चित रूप से बारिश का जो है दौर दिखाई देता है। उसके बाद जो है मानसून पश्चिमी राजस्थान से पलायन करता है। तो ऐसे में अभी तो भाद्र माह के भी कम से कम 20 दिन बाकी है, तो अभी भी उम्मीद लगाई बैठे हैं मानसून विभाग कि कहीं न कहीं जो है बारिश का एक दौर जो है वो फिर से शुरू होगा। जिस तरीके से लगातार उमस की स्थिति बनी हुई है, गर्मी की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में मौसम विभाग लगातार ये उम्मीद करता है कि निश्चित रूप से अगले 2-4 दिन में अच्छी बारिश जो है जोधपुर सहित पूरे संभाग में देखने को मिल सकती है। जिसकी पिछले 2 दिन पहले भी हमने अन्य क्षेत्रों में, जैसे टोंक क्षेत्र में भी बारिश का दौर देखने को मिला। तो निश्चित रूप से अभी भी पश्चिमी राजस्थान में भी मानसून विभाग को उम्मीद है कि अगले 2-4 दिन में अच्छी बारिश होगी और उस बारिश की वजह से न केवल किसानों को लाभ होगा, बल्कि गर्मी से, उमस से जो राहत की उम्मीदें लगाए बैठे हैं लोग, उनको भी निश्चित रूप से राहत मिलेगी लगातार। ख़ासतौर से ये भी बात करें हम, पश्चिमी राजस्थान है, और पश्चिमी राजस्थान में जिस तरीके से जैसलमेर में, पोखरण में रामदेवरा है और रामदेवरा का मेला भी चल रहा है। तो जो यात्रु निश्चित रूप से गुजरात, मध्य प्रदेश सहित अन्य इलाकों से आ रहे हैं राजस्थान में और जोधपुर से होकर गुजरते हैं जैसलमेर, तो उनको भी इस बारिश से बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि कई यात्रु पैदल चलते हैं, तो पैदल इस गर्मी में पैदल चलना निश्चित रूप से मुश्किल है। तो ऐसे में उन लोगों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि वो लगातार रामदेवरा दर्शनार्थ जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये राहत भरी बारिश है। और सभी के लिए निश्चित रूप से ये अगर बारिश का दौर जारी रहता है अगले 2-3 दिन, तो सभी के लिए राहत रहेगी। बिल्कुल राकेश, जोधपुर में हल्की बरसात का दौर शुरू हो गया है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लोगों को राहत मिली है उमस से, गर्मी से, और जोधपुर में बरसात शुरू हो गई है और खास करके किसानों के चेहरों पर खुशी की रौनक है।